करता हूं। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, दिल्ली के अंदर इस वक्त एमसीडी के चुनावों का बिगुल बज चुका है। लोग तैयारी में जुटे हुए हैं। बीजेपी, आम आदमी पार्टी, बसपा, सभी तरह की चीज़ें इस वक्त हो रही हैं। आज हम एक ऐसे किरदार के साथ बने हुए हैं। ईस्ट दिल्ली के अंदर नंदनगरी पड़ता है, वार्ड नंबर 220। यहाँ के मनोज हैं, बासपा बीएसपी के कैंडिडेट हैं। जब हमने इंटरव्यू से पहले इनसे बात की तो इनके बारे में जो मुझे पता चला था उससे भी बढ़कर इनके अंदर जो खूबियाँ हैं मैंने जाने और पहचानने की कोशिश की। आज हम बात करेंगे मनोज जी से और जानना चाहेंगे वार्ड नंबर 220 के अंदर क्या समस्याएं हैं, और बात करेंगे इनके किरदार के बारे में कि इस तरह की सोच लेकर उतरे हुए हैं वोट मांगने के लिए और क्या क्या चाहते हैं समाज के लिए और इस वार्ड के लिए। तो आइए स्वागत करते हैं मनोज जी का। मनोज जी नमस्कार। नमस्कार सर। मनोज जी, सबसे पहला मेरा सवाल आपसे है कि एक आप वेल सेटल्ड बिजनेसमैन हैं और फिर उसके बाद आपने सोचा कि भाई मुझे एमसीडी का चुनाव लड़ना चाहिए, तो ये दो किरदार आपके कैसे रहेंगे? क्योंकि आपके अंदर जो एक सोच है वो एक अलग तरह की सोच है, जो नेता और हैं उनसे भिन्न आपके अंदर एक सोच है। तो आप ये अपना बिजनेस और पॉलिटिक्स दोनों में कैसे समन्वय स्थापित कर पाएंगे? थोड़ा सा उसके बारे में हमें बताएं। देखिए, बिजनेस की तो बात यह है कि मेरा एक टीम वर्क है, टीम मेरी काम कर रही है, तो वहाँ बिजनेस का ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं जी। कई पार्टी में जुड़ने की और इलेक्शन लड़ने की, तो ये एक तरह से एक सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में मैं काम करता हूँ। अच्छा। और करता हूँ और करता रहूँगा भी। जी जी। और जीत हार का तो ऐसा कोई फर्क नहीं पड़ता जी। बाकी पूरी उम्मीद है कि एमसीडी में बीएसपी पूरी टक्कर देगी। अच्छा, बिल्कुल बिल्कुल। तो आप केवल टक्कर देने के लिए आए हैं मनोज जी, जीतने के लिए आए हैं? वैसे क्या है टक्कर और जीत, बड़ा ही अलग, इसमें बड़ा डिफरेंस है। देखिए, अगर आप बीजेपी के पास जाओ या आम आदमी पार्टी के लोगों के पास जाओ तो सब कहते हैं हम जीत। अच्छा। मगर जीत रहे हैं और जीत चुके हैं, ये अलग है। बिल्कुल। तो जीत रहे हैं तो सारे जीत रहे, मैं भी जीत रहा हूँ। हाँ। टक्कर ये है कि सबके अपने कैडर वोट से सब अपने पार्टी के साथ लगे हुए हैं और ये तो जनता तय करेगी। ये इलेक्शन का जब रिजल्ट आएगा उस टाइम पता चलेगा जी कौन जीता कौन हारा। बिल्कुल। मनोज जी, अभी जब हम लोग इंटरव्यू से इस बाइट से पहले जब आपसे बात कर रहे थे, आपके अंदर इतनी नॉलेज है, आप समाज के बारे में बहुत सारी चीज़ें जानते हैं, कैटेगरी वाइज लोगों से आपने बात की है, उनके बारे में आप जानते हैं, समाज को किस तरह से विभाजित किया गया उसके बारे में आप चीज़ें जानते हैं, कौन छोटा है कौन बड़ा है सोच के अकॉर्डिंग, इन सब चीज़ों को आप बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। लेकिन इन सब बातों को आप अपने वोटर्स के पास तक किस तरह से पहुंचा रहे हैं? क्योंकि ये सब बातें उन तक पहुंचाना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है, क्योंकि वोटर जो हैं कई बार भ्रमित होकर गलत लोगों को वोट डाल देते हैं और उन्हें पता भी नहीं चलता कि उनके साथ 5 वर्ष क्या क्या हुआ और उनका जो काम होने चाहिए तो वो कभी हुए ही नहीं और गलत दिशा में उनको मोड़ दिया गया। तो आप इन सब चीज़ों को कैसे बदलेंगे? क्योंकि जो आपकी सोच है, जो आपके अंदर ज्ञान है, उन तक पहुँचाने का किस तरह से आप कोशिश कर रहे हैं? देखिए, मेरे ज्ञान का तो कुछ नहीं है, मगर मैं सिर्फ जनता को, जो कि उनकी मजबूरी बन चुकी है। जी। पहले कांग्रेस पार्टी हुआ करती थी, वो कांग्रेस पार्टी तक सीमित था क्योंकि कोई दूसरी पार्टी थी नहीं। बिल्कुल। तो छोटे छोटे दल पे तो छोटे छोटे दलों को पब्लिक ये सोचते थे ये कहाँ जीतेंगे, तो वो 1.5-4 में सिर्फ कांग्रेस को ही वोट करा करते थे और एक साइड ही इलेक्शन हो जाता था, वो जीत जाते थे। जी। फिर बदलाव आया, बीजेपी आई और भी अदर पार्टीज थी जो स्टेट लेवल पर काम करती थी, नेशनल लेवल पर बीजेपी आई। अब बीजेपी ने भी वही काम करना चालू कर दिया जी। जो कांग्रेस कर रही थी, तो अब फिर बदलाव की जरूरत है। अब केजरीवाल साहब आए दिल्ली के अंदर। बिल्कुल। ठीक है, अब वो रोज नाटक करते हैं, रोज सोच जाते हैं कि कूड़े के पहाड़ हटाना है। मैं भैया तुम दिल्ली के सीएम हो तो तुम अपनी तरफ से फंडिंग करके हटा दो या एमसीडी में आके हटाओ। बिल्कुल। तो इनका मकसद काम का नहीं है, इनका मकसद सिर्फ और सिर्फ ये है कि किस तरह से अपने आप कोऑपरेटिव को पैदा किया जाए, तो किस तरह से चुनाव को जीता जाए। बिल्कुल। चुनाव जीतना एमसीडी में आके ही आप लोगों को केजरीवाल साहब से पूछना चाहता हूँ कि एमसीडी में आने के बाद ही आप काम करोगे। अच्छा। आप सीएम हो, आपकी पार्टी के पास और अदर मतलब कि पावर नहीं है। बिल्कुल। कि वो काम करने के लिए आप मौका मांग रहे हो कि एमसीडी में आना है और कूड़े का पहाड़ हटाना है। जी। तो ऐसा नहीं चलेगा, कूड़े का पहाड़ भी हटेगा, सब कुछ हटेगा। बिल्कुल। ठीक है ना, जिस लेवल पे आप बैठे हो, आप दिल्ली के मुख्यमंत्री हो, आपको शर्म आनी चाहिए ये नौटंकी करते हुए, और जो आपके अदर्स काम है उनको पूरा करें। बिल्कुल।
आप एक स्कूल बनाते हो, 4 फोटो खिंचवाते हो, चाहे केजरीवाल साहब हो या मोदी साहब हो, स्टूडियो में जाते हैं और एक रूम बनाते हैं, क्लासरूम हो, उसके अंदर फोटो खिंचवा कहते हैं शिक्षा का स्तर ऊंचा हो रहा है। तो ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। अगर आज भी आप जाएंगे नंदरी कैंटीन स्कूल में जाएंगे, चाहे वो डी ब्लॉक का हो या बी ब्लॉक का हो या ई ब्लॉक का हो, अगर आप वहाँ पे जाएंगे तो आप देखेंगे कि किस तरह के वहाँ पे टॉयलेट हैं, जो जहाँ पे सफाई नाम की कोई चीज़ नहीं है। ठीक है, अब मैं वही उनसे पूछना चाहता हूँ कि अगर शिक्षा का स्तर इतना ही मजबूत है केजरीवाल साहब का, तो एमसीडी में आने के बाद ही आप टॉयलेट साफ कराएंगे क्या स्कूल के? बिल्कुल, ये तो आप ऐसे भी करा सकते हो। अगर मैं ये कहता हूँ कि एक छोटी सी बच्ची जो टॉयलेट जाना चाहती है, उस गंदगी में कैसे टॉयलेट? बिल्कुल सही बात है। उसे कितनी शर्म आती होगी कि वो टॉयलेट यूज़ ना करती बाहर बाउंड्री के पास ऐसे जाए। बिल्कुल। तो बहुत सारी सामाजिक चीज़ें हैं जिसका स्तर ये नहीं सोचते, चंद्र केजरीवाल सोचते हैं ना बीजेपी मोदी भी सोचते। तो इस चीज़ का थोड़ा बदलाव की ज़रूरत है। बिल्कुल। ठीक है, कि जो हमारी बहन बेटियाँ जो स्कूल में पढ़ती हैं, छोटी छोटी बच्चियाँ हैं, कि उनके लिए टॉयलेट साफ़ होने चाहिए। बिल्कुल। पानी का जो वो है सिंटैक्स वो साफ़ होना चाहिए, उसकी मशीनरी साफ़ होनी चाहिए। तो बहुत सारे बदलाव की जरूरत है। बिल्कुल बिल्कुल। सामाजिक कार्यकर्ता हैं आप, अपने क्षेत्र में आपने बहुत सारे अनगिनत काम भी किए होंगे, लोगों की मदद भी की होगी। मैं जानना चाहता हूँ, जिस वक्त लॉकडाउन हुआ उस वक्त लोगों को बड़ी आवश्यकता थी एक ऐसे व्यक्ति की जिनके जो लोग रोज़ डेली हैंड टू माउथ थे, रोज़ कमाना रोज़ खाना, उनके लिए बड़ी समस्या हो गई थी। शुरुआत के समय पर कोई भी सरकार, चाहे वो केंद्र सरकार हो चाहे वो दिल्ली सरकार हो, किसी ने भी किसी की मदद नहीं की थी। क्या ऐसे समय में आपकी ओर से निजी तौर पर कुछ लोगों की मदद की गई थी आपके क्षेत्र में? देखिए, मदद तो एक ऐसी चीज़ है कि एक हाथ से करो दूसरा आपको पता नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। तो अगर मेरा कोई भी अगर आप देखो, मैंने कभी भी कुछ भी करते हुए मेरा अगर फेसबुक भी देखोगे, ठीक है, तो मैंने कहीं भी सोशल मीडिया पर कहीं पर भी, चाहे मैं भंडारा लंगर करता हूँ, ठीक है, या किसी की मदद करता हूँ, मैं उसमें कहीं फोटेज नहीं। अच्छा, अरे वाह, बहुत बढ़िया। और ना ही चीज़ को मैं कभी कुछ करता, मैं कितना सामाजिक हूँ ये मेरे लोग जानते हैं, वोटर। हाँ बिल्कुल, मेरे सामाजिक जितने भी मेरे टच में हैं वो सब जानते हैं। अच्छा, बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है। और देखिए, अगर मैंने यहाँ कोई पॉलिटिक्स के अंदर कोई मैंने नाम कमाने नहीं आया। अच्छा। और ना ही मैं यहाँ पावर के लिए आया हूँ, ना किसी लिए, समाज के लिए आया हूँ, सामाजिक काम करने के लिए आया हूँ। जो मैं इलेक्शन में इसलिए फाइट कर रहा हूँ कि जो नंदनगर की जनता को चाहिए, जिस चीज़ से जो उनका अधिकार है, अब तक वंचित हैं, उससे वंचित हैं जी, उसको वो अधिकार मिला जाए। जी। ठीक है, अगर आप देखोगे यहाँ पे तो 25 गज के घर को लैंड भी डालना हो तो उसमें भी एमसीडी के लोग पैसा लेके चले जाते हैं, उनके पार्षद लेके चले जाते हैं। अब मेरे को एक चीज़ बता दीजिए, 10 साल से रिंकू जी निगम में पार्षद हैं, मुझे नहीं पता उनकी अगर अर्निंग सोर्सेज क्या है। अच्छा। और एमसीडी सैलरी नहीं देती, आई थिंक जो मैंने अभी तक बिल्कुल पढ़ा है, तो उनके खर्चे कैसे चल रहे हैं? बहुत बड़ी चीज़ है, पब्लिक को सोचना चाहिए और इस पर देखना चाहिए कि अब असलियत क्या है, कि आप लोगों को पता ही है सारी चीज़। बिल्कुल। तो इन मुद्दों पर काम करना है हमको, जितना भी ये दूसरी क्लीनिंग की बात है, एमसीडी को जो पावर है, हम वो तो काम तो नहीं करेंगे, बिल्कुल। उसमें एक्स्ट्रा मात्रा बताने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल। मगर समाज के लोगों के साथ जो अभी नशे में बाहर हमारा वो चल रहा है, जी, तो नंदनगर में नशा बहुत है। अगर हम पार्षद बन पे आते हैं तो नशे के ऊपर बहुत बड़ी चर्चा करेंगे। इस पर जाने को हम आज भी जा सकते हैं, और हमने अलग तरीके से इस पर काम करना चालू किया। जी। तो सर, ये आपके मुख्य जो वादे हैं, हर कोई कैंडिडेट है कुछ ना कुछ वादे जरूर कर रहा है। आपके पास सफाई का काम है, कुछ चुनिंदा काम रहते हैं आप पार्षद के, इसके अलावा भी कुछ समस्याएं हैं आपकी, जैसे आपने बताया नशा बहुत है यहाँ पर, नशा बहुत, मतलब लोग तरह तरह का नशा करते हैं, बिकता भी बहुत है नशा आपके यहाँ पर। इसके अलावा भी कोई वादा है जो आप करना चाहते हैं अपनी जनता को? देखिए, वादे तो बहुत सारे हैं जी, मगर एक्चुअल क्या है, जब हम आएंगे जब करके दिखाएंगे। बिल्कुल, पहले से कहना बोलने से कुछ नहीं होता है। अगर नंदनगर को हम ना सुधार दें तो बात है। बिल्कुल। ठीक है, देखिए, आप
मेरे साथ आज बैठकर इंटरव्यू कर रहे हैं और ये वीडियो हमारे पास हमेशा रहेगी। यदि आप चुनाव लड़कर जीतते हैं तो हम आपका हाथ पकड़ लेंगे आकर कि जी आपके क्षेत्र के लोग कह रहे हैं कि पार्षद साहब ने काम नहीं किए हैं, तो आप याद रखिएगा कि हम आपको आकर कभी भी पकड़ सकते हैं। नहीं, बिल्कुल पकड़िएगा सर। अगर मैं कोई गलत काम करूँगा तो पकड़िएगा और उसका न्यूज़ बना के आप चलाइएगा भी, और जो भी होगा उसे देखेंगे। जी। देखो पता है क्या है, यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं, हम उसका वादा तो नहीं कर सकते। जी जी। मतलब वादा हम कहते हैं कि हम कर देंगे, जब हम आएंगे और करके दिखाएंगे। उससे अब बात करने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं। बिल्कुल। यहाँ पर अभी देखिए, अगर हम ये चुंगी बस स्टैंड है जहाँ पे, अगर हम यहाँ जाएँ या फ्लाईओवर है चुंगी का, अगर हम लेफ्ट हैंड में वहाँ जाते हैं तो वहाँ पर बहुत सारी रेडियो है। अच्छा। और उस रेडियो पे खुले आम चिकन दिखता है और शराब पिलाई जाती है। शराब पिलाई जाती है। बिल्कुल ठीक है। अब मैं ये जानना चाहता हूँ, क्या इसको हम रोक नहीं सकते? बिल्कुल, बहुत आसान है। जब जो पब्लिकली मतलब ये रास्ता है चलने का, जो पब्लिक के आने जाने का है, उस पर हमारी बहू बेटी बहनें बिल्कुल जा रही हैं, और वो ऐसा कल्चर देखे कितना बुरा लगता है। बिल्कुल। तो अगर आप किसी भी नंबर में किसी भी मनोज जी, आप बुरा मत मानिएगा, तो मैं आपसे एक बात कहना चाहूँगा। नंद नगरी को सबसे निम्न स्तर का क्षेत्र माना जाता है ईस्ट दिल्ली के अंदर, कि यहाँ पर जो भी कोई व्यक्ति रहता है, चाहे वो है नहीं, हम जानते हैं, लेकिन फिर भी माना जाता है। तो क्या आपके जो नेता पहले जो रहे हैं, जो मौजूदा हैं, उन लोगों का भी ध्यान नहीं गया इन सब चीज़ों के ऊपर? जैसा आप कह रहे हैं कि रेडियाँ लगी हुई हैं, शराब पिलाई जाती है, नॉनवेज खिलाया जाता है, खुलेआम लड़कियां वहाँ से निकल रही हैं, उनको शायद उनके साथ कुछ ना कुछ बदतमीजी भी होती होगी। बिल्कुल होती जी होती रहती है। देखिए, आप नंद नगरी किसी भी रास्ते से आए हैं, वहाँ पे रेडी भी होगी, चिकन मीट भी चल रहा होगा, और उसमें दारू भी चल रही होगी। बिल्कुल। चाहे आप 212 से एंट्री कर लें, या सुंदर नगरी से एंट्री कर लें, या गगन वाले से एंट्री कर लें, बिल्कुल। चाहे फिर आप मंडोली चार खंबा से एंट्री कर लें, ठीक है, या फिर आप चुंगी से एंट्री कर लीजिए। 212 पे दारू पी जाती है, और कांचीपुरा पे खड़े हो जाओ तो वहाँ दारू की चल रही होती है। अब कांगे स्टैंड आ जाओ तो यहाँ दारू चल रही होती है। अगर आप यहाँ से बिल्कुल चारों तरफ, बिल्कुल हमने देखा है आपका तो ये बताओ, पूरे दारू से घिरा। अब इसको जो इनको परमिशन किसने दी है इनको रेडी लगाने? बिल्कुल। हम मानते हैं 2 परमिशन मिलती है सर, एमसीडी से मिलती है और पुलिस से मिलती है केवल, और इसके अलावा कुछ और नहीं। बिल्कुल करप्शन हो रहा है। जी जी बिल्कुल। सर आखिरी में एक सवाल और, बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। मान लीजिए आपके क्षेत्र का कोई गरीब परिवार है, उसमें सिर्फ एक व्यक्ति कमाने वाला है, और होगा भी इस तरह का क्षेत्र आपके यहाँ पर, और 8-10 लोग उसके पीछे खाने वाले हैं। यदि अचानक से उसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है जो कमाने वाला है, ऐसे पूरे समय पर संकटों का पहाड़ उस परिवार के ऊपर टूट पड़ता है। मान लीजिए वो परिवार आपके पास मदद के लिए आता है, तो निजी तौर पर आप उस परिवार की किस प्रकार से मदद करेंगे? देखिए, ये तो कैंपेन हम ऑलरेडी चलाते रहते हैं, बहुत बढ़िया। और ये काम हमारे अपना निजी एक सामाजिक रूप से हम काम करते रहते हैं। इसमें कुछ नहीं है। अच्छा। कि हमें अगर हम जीतते हैं और पार्षद बनते हैं तो उसके बाद ये चीज़ें हम सोचेंगे। जी जी जी। ये ऑलरेडी हम हमारे लिए चल अच्छा। रहा है। अरे वाह, बहुत तो बढ़िया। हमारे लिए ऐसा कुछ नहीं है। जी। चाहे वो किसी समाज से आता हो, जी। हमारे लिए नंद नगरी का है या दिल्ली का भी किसी को अच्छा। तो हमसे मदद बनती है, हम उस पर काम करते हैं। बहुत बढ़िया। मान लीजिए उस परिवार में कोई लड़की है, शादी हो गया, और वो परिवार शादी भी नहीं करवा पा रहा है, तो आप ऐसे में भी मदद करते हैं क्या इस पर? बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा। मैं ये कहना नहीं चाहता। तो एक्चुअल पे जहाँ हमें लगता है कि हमें अच्छा। जी। तो हम वहाँ पे करते हैं। जैसे कि किसी का बेनिफिट नहीं हो रहा है, अच्छा। उसके अंदर कुछ पैसे की ज़रूरत है, तो हम उसको कहते हैं कि आप अच्छी तरह शादी करें। अच्छा। 20,000 रुपये 50,000 रुपये जरूरत है तो हमसे बहुत बढ़िया। जी क्योंकि ऐसा होता है कि कभी कभार सपने, बिल्कुल। क्योंकि ऐसा है ना, गरीबी में जीना भी सपने खत्म नहीं होने चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। अगर लड़की कह रही है कि पापा मेरे को एक दहेज में या गिफ्ट में जी कि एक बाइक चाहिए मेरे को, रॉयल इनफील्ड चाहिए। अच्छा। पापा कह रहे हैं 80,000 रुपये, तो हम कहते हैं बच्चे की भैया पूरी अपनी अच्छा। अरे वाह, बहुत शानदार। सपने पूरे होने चाहिए। जी। उसने जो सोचा था गरीबी के अभाव में कहीं ये मलाल ना रह जाए अच्छा। जिंदगी में। तो जो भी होता है फंडिंग होती है हमको करके। अरे वाह, बहुत शानदार जी। मनोज जी, आप मेरे शो में आए, आपने मेरे सारे सवालों का बड़ी बेबाकी से जवाब दिया। जिस प्रकार से आप आज तक लोगों की मदद करते हुए आए हैं, आपको उम्मीद की जाती है जब आप जीतें तो ऐसे ही बने रहें और हमेशा इस तरह से लोगों की मदद करते रहें। मेरे शो में आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। एक सेकंड। तो आप देख रहे हैं मेरे साथ मनोज जी बने हुए थे, बीएसपी के कैंडिडेट हैं वार्ड नंबर 220 से। हम हमेशा किसी न किसी लालचवश
किसी गलत व्यक्ति को वोट डाल देते हैं और पूरे 5 वर्ष हमें उन्हें भुगतना पड़ता है। इस बार आपके पास दोबारा से एक समय आया है अपनी वोट का, अपने अधिकार का ताकत दिखाने का। अच्छे व्यक्तियों को चुनें। मैं कभी भी किसी की सिफारिश नहीं करता हूँ, लेकिन मैं हमेशा यही कहता हूँ अपना विवेक इस्तेमाल करें और ऐसे लोगों को वोट दें जैसे कि मनोज जी हैं। मैं डायरेक्ट इनको, मैं अभी भी आपसे कह रहा हूँ, मैं इनको ना ही प्रमोट कर रहा हूँ ना ही कुछ कह रहा हूँ, लेकिन आज तक आपने इनका चेहरा देखा होगा अपने क्षेत्र में। लोगों की मदद करते हुए आए हुए व्यक्ति का आपको सहायता करनी है। सहायता कैसे? अपने वोट के अधिकार से उन लोगों को जिताएं जिन्होंने आपकी पूर्व में भी मदद की है और आपको लगता है कि भविष्य में भी वो लोग आपकी मदद करेंगे। मेरे शो को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।